हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने कल क्या था, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उससे रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो हम लोग के पास होने चाहिए, तो मैंने कल उस पर वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया था। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट है जो कि मैरिड है, उनको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनवाना है और कहाँ से बनवाना है, इसको लेकर के क्या वो लोग अभी तक कन्फ्यूजन में है। तो आज मैं आपको ये सारे कन्फ्यूजन को दूर करूँगी कि उनको अपना डॉक्यूमेंट्स है जो कहाँ से बनवाना है। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप बीपीएससी बिहार टीचर की तैयारी कर रहे हैं और आप प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप चाक्षुक प्रकाशन की ये स्टडी गाइड ले सकते हैं। ये जो नवीनतम पाठ्यक्रम आया है उसी पैटर्न पर आधारित है। पेपर 1 लैंग्वेज की है और पेपर 2 जीएस जो कि 120 प्रश्नों पर आधारित है। इस बुक को दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या खास बातें लिखी हुई है। यहाँ पर सारे चैप्टर के विवरण दिए हुए हैं, जैसे सामान्य अध्ययन हो गया, भाषा, भारत का भूगोल हो गया, और यहाँ खास बात यह है कि ईवीएस है जो पिक्चर के माध्यम से आपको बताया गया है और इसमें बिहार से रिलेटेड भी सारी जानकारी दी हुई है, पूरा सब्जेक्ट पॉइंट वाइज डिटेल में दी गई है। तो आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको अगर अपनी तैयारी अच्छी करनी हो तो ये बुक पढ़ सकते हैं। और जिस बुक के बारे में मैंने आपको बताया है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया हुआ है। अगर आप चाहें तो उस लिंक के द्वारा आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मैरिड जो फीमेल है, मैरिड फीमेल कैंडिडेट है, उनका क्या क्या लगेगा, जाति, आवासीय, आय, ये है जो उनको कहाँ से बनवाना है और किन के एड्रेस से बनवाना है। क्योंकि क्या हुआ, उनका अगर पहले का आधार कार्ड में देखा जाए तो क्या होगा, उनके मायके का एड्रेस होगा। लेकिन शादी के बाद क्या होता है, सारे लोग अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुआ तो सारे लोग अपना क्या करते हैं, एड्रेस चेंज करवा लेते हैं। तो उनको उस कंडीशन में क्या करना होगा, क्योंकि बहुत सारे क्या हो रहे हैं, शादी होने के बाद अपना अगर वहाँ का एड्रेस डाल रहे हैं ससुराल का, तो उनका क्या हो जा रहा है, जाति आवासीय को क्या कर दिया जा रहा है, कैंसिल कर दिया जा रहा है। तो आपका रिजेक्ट ना हो फॉर्म, इसके लिए आपको क्या करना है, तो चलिए ये देखिए। तो देखिए सबसे पहले तो जाति आवासीय बनवाना है कब, जब आप बिहार की बेटी हो, यानी कि आप क्या हो, बिहार की बेटी होंगी और उनका क्या हो गया, शादी जो हो गया मानिए अदर स्टेट या अदर ब्लॉक में हुआ, तो उनको अगर आरक्षण चाहिए, उनको भी आरक्षण क्या है, मिलेगा। लेकिन कब उनको मिलेगा, उसके लिए उनके पास क्या होना चाहिए, जाति होना चाहिए, आवासीय होना चाहिए और आय होना चाहिए। अगर आप जनरल में आते हो तो या एससी एसटी में आते हैं या ओबीसी में आते हैं, सबको क्या है, ओबीसी आवासीय उनके लिए कंपलसरी है बनवाना। वहीं अगर और बाकी लोगों के लिए करें, क्योंकि जनरल को क्या है, बस आवासीय चाहिए, उनको आय नहीं बनवाना है ना ही जाति बनवाना है। और अगर आप एससी एसटी में आ रहे हैं तो उनको क्या होना चाहिए, आवासीय और आय दोनों चाहिए अगर एससी एसटी में हैं तो। और अगर वही ओबीसी में आ रहे हैं तो उनको क्या है, तीनों डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उनके पास फॉर्म फिल करने से पहले। और ये तीनों जब उनका बन के आ गया होगा तो उनको NCL भी बनवाना होगा, जो इसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। तो ये जो सारे एड्रेस बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे, वो उनके मायके के एड्रेस से बनेगा, यानी कि फादर के एड्रेस से। कहाँ से बनेगा, इसको दम आप लोग समझ लीजिए, कहाँ से बनेगा, फादर के एड्रेस से। तो यानी कि जो भी बाहर भी अगर वो रह रही हैं, अदर स्टेट या अदर ब्लॉक में रह रही हैं, तब भी उनको क्या करना है, उनके जो पापा का एड्रेस था उसी एड्रेस से उनका जाति आवासीय आय या ओबीसी हो, सारा कुछ उनको उसी के एड्रेस से बनवाना है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि आवासीय हुआ, आय हुआ, प्रमाण पत्र, ये सब क्या होता है, फॉर्म भरने के बाद उनका क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो जब भी आप आवासीय बना रहे हैं, अगर आप घर से नहीं बना रहे हैं, खुद नहीं फॉर्म फिल कर रहे हैं, आवासीय आय बनवा रहे हैं, तो इनको क्या है, फॉर्म जब भी आप भरें, यानी फॉर्म भरने के टाइम
अगर आपका एड्रेस आधार कार्ड में चेंज हो गया है तो पिता का आधार कार्ड, एक तो अपने पापा का आधार कार्ड ले लीजिएगा, दूसरा जो कैंडिडेट है उनका आधार कार्ड, ये दोनों आप क्या करिएगा, साइबर कैफे में लेते जाइएगा और वहां उनको क्या बोलिएगा कि ये दोनों आधार कार्ड को क्या करें, स्कैन करके एक पीडीएफ बना दें और वहाँ पर आधार कार्ड जो अपलोड करना है वहाँ पर क्या करें, ये जो पीडीएफ बन के तैयार होगा इसको वो अपलोड करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होगा। और वहीं जो जाति बनवाना है, अगर आपको जाति बनवाना है तो एक बात आप लोग ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी फीमेल कैंडिडेट रहती है तो उनका जाति कभी चेंज नहीं होता है। अगर वो क्या है अदर कास्ट वाले लड़के से भी शादी कर रही है लेकिन उनका जो वही कास्ट रहेगा जो उनके फादर का कास्ट था, यानी कि कास्ट कभी चेंज नहीं होगा। भले ही उनके बच्चे का कास्ट चेंज होगा लेकिन जो फीमेल है उनका कास्ट वही रहेगा जो उनके पापा का कास्ट है। तो अगर जाति बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, अपने पिता का, जब उनका कोई प्रॉपर्टी वगैरह होगा तो उनके प्रॉपर्टी का क्या है, खतियान, या उसको क्या कहा जाता है, केवाला, जिस पर पिता का जाति लिखा हो। यानी कि अगर उनका कास्ट बनवाना है तो क्या है, उनको कहाँ पे ये सब चीज़ पता चलेगा, उनके जो पापा का प्रॉपर्टी होगा उनका खतियान जो होगा प्रॉपर्टी का उस पर उनका कास्ट क्या होगा, लिखा हुआ रहता है। तो आप ये सारी बातों को ध्यान में रख के अपना जाति हुआ, आवासीय हुआ या आय प्रमाण पत्र हुआ, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग बनवाइएगा तो आपका जो फॉर्म होगा कभी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। और अब तो बनाना इसको क्या है, बहुत ही इजी है, क्योंकि आप इसको क्या है, आप घर बैठे मोबाइल से ही आप इसको बनवा सकते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि जो मैरिड फीमेल है वो कहाँ से अपना डॉक्यूमेंट्स बनवाए, या तो हस्बैंड के एड्रेस से बनवाए या फादर के एड्रेस से बताए। तो इसका आप लोग एकदम ध्यान रखिए कि आपको हस्बैंड के एड्रेस से नहीं कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाना है। वही लोग एड्रेस बनवाएंगे जो कि क्या है अदर स्टेट की थी लेकिन उनका शादी क्या हुआ, बिहार में हुआ, तो उनका जो एड्रेस बनेगा वो अपने हस्बैंड के नाम से बनेगा। तो इस वीडियो के द्वारा आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।